Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट डिसाइड हो गए हैं दोस्तों. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल होने वाला है. दो सेमीफाइनल हुए इस बीच में, बिटवीन द टाइम वी रिकॉर्डेड लास्ट एंड दिस टाइम. तो दो सेमीफाइनल हुए, बढ़िया सेमीफाइनल हुए. दूसरा वाला लग रहा था वन साइडेड चला जाएगा, बट वो भी इंटरेस्टिंग हुआ. पहला वाला भी लग रहा था वन साइडेड चला जाएगा आफ्टर द फर्स्ट इनिंग, बट वो भी इंटरेस्टिंग हुआ. तो अच्छी टीम्स पहुंची थी ये सेमीफाइनल क्वालिटी को देख के लगा. और अब टू फाइनलिस्ट डिसाइड हो गए. तो बस इतना ही है. और इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैदान खुला है, जो मार ले. रोहित भाई, नहीं सही बात है. दोनों सेमीफाइनल बहुत अच्छा रहा. मतलब इंडिया वाला जो विलियमसन और मिचेल वाला जो पार्टनरशिप था वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया. अदरवाइज फर्स्ट इनिंग वाला तो लग रहा था शायद हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाएंगे. एंड सेकंड मैच वाज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड हैड मिलर स्टेड फॉर दो 16 मोर बॉल्स maybe the complexion would have been very very different. मतलब 20 रन और चाहिए था साउथ अफ्रीका को. दिख तो रहा ही था कि 300 का पिच नहीं है, 230 240 का पिच है. 212 थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मजा तो आया. एंड देयर इज समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इन द बिग मैचेस. दे परफॉर्म. कुछ भी होता है, बिकॉज़ आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टीम्स एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स यस्टरडे. ऑस्ट्रेलिया के में बहुत सारे होल्स हैं which India should exploit in the final. And still they have reached the final. That shows their tenacity. That's really great about them. So PV भाई, हाँ, मैचेस बहुत बढ़िया दोनों के दोनों. हम थोड़ा सा मतलब जो साउथ अफ्रीका वाला गेम था, दे हैव अ पास्ट. पीपल ब्रिंग अप दैट पास्ट एवरी टाइम दे आर इन अ क्रूशियल मैच. लेकिन इस मैच के बाद आई फेल्ट कि चोकर वाला टैग देना बेस्ड ऑन दिस मैच नहीं बनता था. They fought and they fought hard. David Miller, in my opinion, played one of the best knocks of this tournament against a swinging ball against Mitchell Starc, Hazelwood, Cummins का क्वालिटी. भाई क्या बैटिंग किया यार, मजा आ गया. नहीं लगा था जब वो 22 पे 4 हुआ ना, तो हमको लगा कि मतलब वन साइडेड 10 विकेट से हारने वाला, थिंग्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट साउथ अफ्रीका विद. लेकिन बहुत अच्छा खेला. इवन जब बॉलिंग डाल रहा था वो लोग, रोहित भाई याद कीजिए, जो कोटजी जो उसका बॉलर, उतना आई डोंट नो व्हाट एल्स ही हैज डन इन द टूर्नामेंट सो फार, लेकिन इट फेल्ट लाइक कि मतलब जो एकदम जान झोंक के बॉलिंग डाल रहे हैं, ट्राइंग टू डू समथिंग, मेक समथिंग आउट ऑफ अ नथिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो फॉर मी साउथ अफ्रीका प्लेड हार्ड. इंडिया का आई थिंक पीपल हैड डाउट्स कि न्यूजीलैंड है, फिर से क्या होगा नहीं होगा, एंड विल टॉक एट लेंथ अबाउट बोथ ऑफ दोज मैचेस. लेकिन जिस फॉर्म में आया था, मुश्किल था. मतलब आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ इंडिया लॉस्ट. सो along expected lines, but really good matches, 100%. Right. So India Australia was expected once these four teams made to semi-final. क्योंकि सब लोग को ये लग रहा था कि इंडिया काफी स्ट्रांगली खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया ही है. तो वर्ल्ड कप में ऑलवेज दे विल हैव दैट परफॉर्मेंस. बट मूविंग ऑन, कि पिचेस के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ. राइट. देयर वर रिपोर्ट्स इन मीडिया सेइंग कि पिच बदल दिया गया है, पिच डॉक्टर किया गया है, पिच बदल दिया गया है, पिच इंजीनियर किया गया है, लॉयर किया गया है, इत्यादि इत्यादि. और उसके बाद था कि बिल्कुल स्लो एंड लो पिच दी गई है ताकि इंडिया फंसा ले न्यूजीलैंड के बैट्समैन को और रन ना बनाने दे ज्यादा, ताकि हमारे स्पिनर्स हावी होके खेलें. जितनी भी थ्योरीज बन सकती हैं यूजुअली वेस्टर्न मीडिया के द्वारा वो सारी बनाई गई. लेकिन उसके बाद 700 रन बन गया. तो ये सारा लोग बैठ के गू खा लिया उसके बाद. ठीक है. तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? ये पिच के बारे में एक ही चीज कहेंगे. कोई भी पिच दिया जाए इस टूर्नामेंट में, इंडिया का सारा बेसिस कवर्ड था. अगर स्पिनिंग ट्रैक होता तो बाहर में अश्विन भी बैठा हुआ था. दो तो बेहतरीन स्पिनर्स हैं ही, इसके अलावा अश्विन था. स्पिनिंग ट्रैक की जरूरत नहीं थी हमको. और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि मेरा तीनों फास्ट बॉलर, सिराज थोड़ा कम, बट बुमराह एंड शमी तो एकदम अलग लेवल के फॉर्म में. कंपेयर करिए उसको आप न्यूजीलैंड की टीम के साथ. बोल्ट एंड साउदी, स्पेसिफिकली साउदी का शायद करियर खत्म हो गया यहाँ पे. आई डोंट सी साउदी, मतलब इसके बाद उसके पास सिर्फ स्लोअर था उस पूरे मैच में.
स्विंग नहीं मिलने पे बहुत इनफेक्टिव हो जाता है। तो आई पर्सनली थिंक कि इंडिया अगर पेस बॉलिंग पिच बनाए या स्पिनिंग पिच बनाए, इस टीम के साथ, इस फॉर्म के साथ, दे आर बेटर देन एनी टीम। तो ये सब मतलब देखिए, कुछ चाहिए मसाला। अब बैठे बैठे लोग टीवी में बोलते हैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे क्या, टॉस उछालता है ज्यादा। कल को बोलेंगे एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे क्या, बहुत आराम से आता है वो लोग। तो कुछ भी बोलना है तो बोलने दीजिए। एंड अगेन, ऑफ ऑल द टीम्स प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप, इंडिया इज द ओनली टीम जिसने पिच को एकदम हटा दिया है इक्वेशन से। वी डोंट नीड द असिस्टेंस ऑफ द पिच। ऑफ कोर्स पिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट पिच के मदद से हम नहीं जीत रहे हैं, हम अपने हिसाब से उस पे एक्लिमेटाइज कर जाते हैं। सो आई थिंक इट वाज बेसलेस, नथिंग एल्स। हाँ यार, फालतू का कंट्रोवर्सी है, बेस सिर पैर का। क्या मतलब, क्या मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ट्रू है, मान लेते हैं कि टर्निंग स्लो पिचेस, तो किसके लिए बनाएगा भाई? ऐसा थोड़ी है कि न्यूजीलैंड का 90s का टीम बैटिंग करने आए जिसको स्पिन देखेगा तो अलबला जाएगा। आता है यार, इन लोग को भी काम लायक खेलना तो आता ही है। केन विलियमसन है यार उस टॉप ऑर्डर में, खेल लेगा। सो इट्स पॉइंटलेस। आई थिंक इंडिया वर अ बेटर साइड मार्जिनली। आई वुड से न्यूजीलैंड प्लेड गुड क्रिकेट। स्कोर में थोड़ा सा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर है, but I feel, as you said, was a lot closer than it needed to be, and I think the pitch was absolutely right for the occasion and the stage. रन बनना चाहिए यार। हमने ऑफ कोर्स मतलब, अरे प्रॉब्लम अगेन मतलब लगेगा कि मेरा ऑब्सेसिव हेट्रेड है टुवर्ड्स इंग्लिश, बट इंग्लिश मीडिया और बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी, उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, राइट? आई डोंट नो इफ यू सॉ, गावस्कर सेड कि ऑस्ट्रेलिया आएगा तो और हम लोग को पहले ही से पता चलना शुरू हो जाएगा कि पिच बदल दिया गया है, पिच में जादू कर दिया गया है, पिच में मंत्र फूंक दिया गया है, और ये सब सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा कल से ही, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा इंडिया के साथ। बट फेयर पिच, अच्छा मैच हुआ, मतलब अच्छा मैच ही फैसिलिटेट कराना पिच का काम है ना, उससे ज्यादा तो क्या है? बाकी तो मतलब 22 लोग खेल रहे हैं, वो लोग अपने कैलिबर और स्किल के लेवल पे आपको एंटरटेन करेंगे। तो पिच का एक कंट्रोवर्सी था, टॉस वाला बात भी अच्छा उठाए रोहित भाई। टॉस वाले बात पे पराशर तुम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, ये तो हमको लगा सटा, क्या सही में कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, टॉस है कि रोहित शर्मा दूर फेंक देता है टॉस, और सामने वाला कप्तान को दिखता भी नहीं है, और मैच रेफरी भी मिला हुआ है, ठीक है? और मैच रेफरी भी मिला हुआ है, और वो बोल देता है कि हाँ जो रोहित शर्मा बोला था वही सही। और रोहित शर्मा बेचारा 50% टॉस नहीं जीत रहा है, इसके बावजूद मेरे को दिक्कत इस बात से कि मैच रेफरी पैसा भी ले रहा है और टॉस भी हरवा रहा है। ये बांग्लादेशी सबसे तो नहीं आया था ना? नहीं, ना ना ना, तो पाकिस्तान। ये कहाँ से आया? सिकंदर बख्त करके सिकंदर बख्त, एक इनके क्लोज फास्ट इनफ। बॉलर हुआ करते थे। एक्स क्रिकेट। सरफराज नवाज नहीं, एक और है, ये छोटे हम्म। थे। 26 टेस्ट मैच, 26 वनडे कुछ ऐसा खेले हैं। 70s और लेट 80s तक खेलते रहे थे। तो बाकायदा चार एकदम दिखाए हैं कि बाकी सब ना टॉस करता है तो ऊपर से यही गिर जाता है, और रोहित शर्मा पूरा स्पिन कराता है, दूर जाके गिरता है। तो देखिए, बात हमको हमको एक चीज ये भी लगता है ना कि भाई घर चलाना है, वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, 2 दिन के बाद कैसे न्यूज में रहेंगे। तो भाई कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, 10 दिन तक सब लोग पूछते रहेगा सर आपका टॉस का थ्योरी तो बहुत बढ़िया लग रहा, हाँ हाँ हम ठीक किए, देखिए हम कितना दिमाग लगाए। तो ठीक है बेचारा, सब क्या ही बोला जाए, मतलब पागलपन का इलाज तो नहीं है। नथिंग अगेंस्ट, मतलब बीमारी के में नहीं बोल रहा है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, क्या ही बोले। लेकिन सेमीफाइनलिस्ट, सेमीफाइनल में दो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो आए निखर के, ऑफ कोर्स डेविड मिलर का सेंचुरी उस सिचुएशन से पूरा गेम पलटने वाला, बट मोहम्मद शमी नाउ हैज हाईएस्ट विकेट इन द टूर्नामेंट। मोहम्मद शमी नाउ हैज द बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर एन इंडियन इन मेल क्रिकेट में, मेरे को वुमेन का नहीं पता है डेटा, इसलिए बेस्ट बॉलिंग फिगर इन अ वनडे फॉर एन इंडियन, राइट? तो 7 विकेट लेने वाला पहला इंडियन बना है वनडे में, और ये सब तो इन दो परफॉर्मेंसेस के बारे में कैसा लगा देख के आप लोग? रोहित भाई, पहले आप। ये देखिए, सबसे पहली बात शमी पे आते हैं। मतलब पिच में ऐसा नहीं था कि फास्ट बॉलर 7 विकेट निकाल ले, लेकिन अगर आप पहला विकेट उसका देखिए, सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवॉय का, दोनों को सटल सा सीम पे हल्का सा मूवमेंट के साथ, जो मतलब अगर थोड़ा भी कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था पिच से,
शमी निकाल लेता है। आप पहला बॉल फेंकते हैं, डेवन कॉनवॉय को ले लेते हैं, तो मेंटली आप सोचिए, इट अपीयर्स जैसे शमी एक स्पेल में बॉलिंग किए जा रहा है, पहला बॉल नहीं है, इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो दैट इज अनदर ग्रेट थिंग। देन बाकी 5 विकेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज याद रखिए कि उसने विलियमसन का कैच गिराया था। पूरे स्टेडियम में इट वाज लाइक यू हैव ड्रॉप्ड द कप। जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि दे आर गोइंग सो नाइसली, देन अगेन टू कम बैक एंड फर्स्ट ओवर में फिर से 2 विकेट निकाल लेना, विलियमसन को बहुत अच्छे से डिसीव करना। एंड लैथम इज आउट ऑफ फॉर्म पूरे सीरीज में, अगेन शोज हिज टफनेस मेंटली, हाउ टफ ही इज, एंड ही हैड द आइडिया। Rest of the 3 wickets, yeah, that he was deserving, no doubt about that. But then coming back to the point, Shami has been, I would say, at a totally different level when it comes to all the pacers throughout this tournament. कोई नजदीक भी नहीं है, एंड उसका सीम presentation तो भाई out of the world है. I was listening, Ian Bishop said maybe Srishant had this closest to it, but Shami has taken it to altogether different level. And even मतलब इस पे फिर से आऊंगा, कल जब हेजलवुड और स्टार्क लोग बॉलिंग कर रहे थे, nobody shows that sort of presentation. So Shami is absolutely genius. Second part, मिलर इस टूर्नामेंट का ये बेस्ट इनिंग था. आई वॉज पर्सनली थिंकिंग मे बी रोहित शर्मा का 87 अगेंस्ट इंग्लैंड वॉज वेरी गुड, बट देन उस वाले मैच में एंड मैक्सवेल का 200 इज अनदर लाइक अ क्लोज मैक्सवेल का कंटेंट. ना अटैक बहुत इजी था. मैक्सवेल का अटैक बहुत इजी था, इसलिए हम, नो डाउट वो जीनियस है, फ्री किनिंग है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार होता है ना क्वालिटी ऑफ अपोजिशन. आपके सामने कल था स्टार्क, हेजलवुड, अंडर मतलब कंडीशंस विच जिसका क्लोजेस्ट वुड बी लाइक अर्ली इंग्लिश समर वाला जो नहीं होता है, पूरा फुली क्लाउडेड. अर्ली मतलब हाँ जुलाई मई, जो हाँ एकदम होता है ना कि हाँ. मिलर इतना कंपोज था. जैम्पा आया, उसको दिखा यहाँ पे रन्स बनाना है, 22 विकेट ले चुका है जैम्पा, स्टिल उसने उसको छक्के पे छक्का मारना शुरू किया. ही अंडरस्टूड कि ये बॉलर है जिसको टारगेट करना है. देन अगेन विद क्लासन के साथ थोड़ा सा बना था, लेकिन क्लासन और यानसन के तुरंत आउट होने के बाद कोजिया के साथ जिस तरह से किया, भाई अगेन आई एम सेइंग 16 बॉल और थे. Had Miller not been dismissed, and चलिए वो तो जो हो गया सो हो गया. Miller was fabulous. मतलब there are many people who question Miller's temperament a lot of times. They think कि Miller is only for 20-30 ball वाला inning के लिए, but yesterday Miller clearly proved maybe one thing can be done कि शायद वो 6 की जगह 5 पे भी आए. It would be better for South Africa. He will get more balls, they will get more runs. That's I the thing. feel I have a slightly more aggressive point of view. Miller का knock तो भाई, as I have already said, I too feel कि one of the best था, especially under conditions. I think he should approach this the way the Gilchrist and the Sehwags of the world have. I don't think he needs to play in the middle order. I think he needs to promote himself. I believe he has a spot once De Kock retires. I think that spot, क्योंकि हम उसका स्टार्ट्स देख रहे थे यार, वो मिडिल ऑर्डर में पूरा जीवन बैटिंग किया है, 4 5 6 नंबर पे 42 का उसका एवरेज है, एंड 4 नंबर पे जितना ऊपर आता है वो हीज एवरेजेस मोर. एंड येस्टरडे ही शोड दैट ही कैन काउंटर अ स्विंगिंग बॉल. सो दैट टू मी इज कि भाई he has at least 2 to 3 more years of cricket left in him, and 100% like he should be batting further up the order. मतलब जो temperament है, जो skill है, everything was fabulous. राइट. बट भाई द वे डिकॉक 30 साल का है और मिलर 34 साल का. बट टेकऑफ तो रिटायर कर रहा ना भाई. लेकिन हो गया मिलर का भी. अब मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका नहीं, I don't agree with that. उसमें अभी I feel he has some cricket left in him. अब डिसीजन भाई T20 लुक्रेटिव लीग दुबई वाला सब भी आ रहा है, तो वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट आई थिंक ही हैज क्रिकेट लेफ्ट इन हिम. मतलब डेविड मिलर टॉप ऑर्डर में आता हुआ मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा है, बट गुड पॉइंट, मे बी हो सकता है वैसा लास्ट. नहीं, जो आप बोले ना कि जिंदगी भर 5th 6th पे ही खेला है, मतलब हार्डली ऊपर कभी आया है. तो एंड अगेन देखिए, मेरे हिसाब से एक मेरे को फंडामेंटल प्रॉब्लम लगता है कि गिलक्रिस्ट सहवाग व्हेन दे डिड इट दे वर इन अर्ली 20s. You are asking someone to do it at 34 age. Why would he go out of his comfort and do something at this phase of his career? Because
I So understand your point. it boils I down to that. It boils down to exactly where he is in his career and his life, right? उसको अभी Absolutely. पैसा अगर छापना है तो फिर it makes no sense. जाओ भाई, बिल्कुल आईपीएल खेलो, सऊदी का लीग खेलो, साला पैसा बनेगा ही. He has done his part for his country. I agree. भाई बढ़िया खेला. जहां तक रहा शमी वाले क्वेश्चन का, उस पर 30 सेकंड हम बस लेंगे. हाँ. शमी एंड कुलदीप, ये दो लोग के बारे में हमको लगता है लास्ट ईयर हम लोग काफी डिस्कस किए हुए हैं. आई हैव बीन ओवरटली वोकल कि शमी इज द like he has been the premier fast bowler. He's had rough patches, लेकिन यार वो जो रिस्क पोजीशन है ना उसका, nobody comes anywhere close. And same for Kuldeep. भाई कुलदीप अच्छा डाला है इस पूरे सीरीज, बहुत अच्छा डाला. Like he has been the X factor in our lineup. रिस्ट स्पिनर आता है, विकेट निकाल के देता है. So Kuldeep has been another one. बुमराह से तो एक्सपेक्टेड ही था यार. लेकिन एक चीज आपको बताते हैं कि कुलदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मार खाया था धर्मशाला में. दो लास्ट 5 ओवर में केम बैक, बोल्ड वेरी नाइसली. कल के मैच में छोटा बाउंड्री, 10 ओवर में 1 विकेट, 56 रन देकर निकाल लेना. कुलदीप वॉज मच क्विकर देन हिज एवरेज स्पीड इन द होल टूर्नामेंट और नेवर गिव अ चांस. इनफैक्ट मिचेल जडेजा को भी आगे बढ़ के उस दिन मारना पड़ा उसको, क्योंकि कुलदीप वॉज कंट्रोलिंग द मैच लाइक एनीथिंग. एंड कुलदीप को 42nd एंड 44th ओवर भी मिला. सो कुलदीप वॉज फैबुलस, बहुत अच्छा बॉलिंग, नो डाउट अबाउट दैट. शमी of course 23 विकेट्स, हाईएस्ट विकेट इन द टूर्नामेंट तो है ही है, एट एन एवरेज ऑफ 9. शमी का एवरेज 9 है. शमी से बेटर एवरेज सिर्फ एक इंसान का है जिसने भी विकेट लिया है इस पूरे टूर्नामेंट में, और वो आपका इंसान रोहित शर्मा. हमारा रोहित शर्मा. चीकू भाई को एक पहले मैच में नहीं मिलता तो चीकू भाई का भी एवरेज बेहतर होता शमी से. चीकू लेकिन का एवरेज 15 है, रोहित शर्मा का 7 है, शमी का 9 है, बुमराह का 18 है, जडेजा का 22. बट बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा चल रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस द फाइनल दैट इज कमिंग, राइट. हम लोग सबके जहन में टैटू की तरह गुदा हुआ है 2003 का फाइनल. ठीक है, परमानेंट टैटू की तरह गुदा हुआ है 2003 का फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. हम लोग सब अपनी 10वीं की बोर्ड्स की परीक्षा देके लौट रहे थे. ठीक है, और उस दिन ये फाइनल हुआ था. हमारा लास्ट एग्जाम था और उसके अगले दिन ये फाइनल हुआ था. तो और उस समय का जो नैरेटिव था 20 साल बाद वाला, ये रिमेम्बर कि सारे एड्स आते थे कि 1983 में हमारे 2003 के स्क्वाड के प्लेयर्स क्या कर रहे थे और आज वो जीताने वाले हैं. और वहां से 20 साल बाद अब हम फिर से वहीं खड़े हैं और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाला है. मैदान बदल गया है, देश बदल गया है, खिलाड़ी बदल गए हैं, बट फीलिंग अभी भी बहुत सेम है. तो आप क्या देखते हैं, जो पहला ओवर जहीर फेंका था 2003 के फाइनल में, पहला चीज मेरे दिमाग में वही आया था, और उसके बाद जो स्लेज किए थे जहीर भाई, बाप रे बाप. वो वाइड पे चौका देके घूरने का कॉन्फिडेंस पहली बार किसी ने इट मतलब, बट ठीक है, जहीर का पूरा टूर्नामेंट वैसा रहा था कि ही कुड अफोर्ड टू डू दैट. सो I'll आंसर योर क्वेश्चन कि डिफरेंस होगा कि नहीं. तो ये जो पहला वाला जो ओवर है ना, ये जहीर के लिए दिस वाज एन एक्वायर्ड टेस्ट और समथिंग दैट द इंडियन टीम वाज एक्वायरिंग नया नया पोस्ट गांगुली एरा, राइट. ये जो टीम है इसके लिए दिस कम्स वेरी नेचुरली. सो आई फील इंडिया इज गोना प्ले हार्ड क्रिकेट टुमारो, एंड अनलेस वी गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पे वी आर 22 पे 4, I think that is a situation that we don't know how we'll recover from. Although Australia वाले game में we lost some quick early wickets, I feel India is going to play aggressive cricket, and especially अगर batting first किया ना, तो कितना 359 बनाया था ना ऑस्ट्रेलिया फाइनल में. I think this team will challenge that score, क्योंकि अहमदाबाद का सपाट विकेट. वो बस तो बदल बैटिंग जाएगा ना दोस्त, वो तो अभी आज एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक लॉयर और इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और पाकिस्तान के चूतिए बैठेंगे और वो पिच बदल जाएगा. रोहित भाई, व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए 2003 तो नहीं भूल सकते हैं. 10th बोर्ड्स था उस दिन, मन भर के रोए थे. और पहला ही इनिंग में जब ये लोग 359 बना दिया ना, ब्रेक में रोना शुरू कर दिए थे कि भूल नहीं सकते हैं. वो लाइफ का एक दर्दनाक दिन है जिसको आज भी याद करते हैं कि मम्मी बोल रही है कि अभी से क्यों रो रहे हो, क्या समझाते कि 359 हम लोग कितना भी अच्छा लाइनअप नहीं बना पाएंगे.
चलिए ठीक है, सहवाग 86 रन मारा था, ब्रेक में बारिश उरिश हुई, भूल नहीं पाते, चलिए वो एक चीज है, लेकिन 20 साल में दुनिया बदल गई। अगर बोस्ट नहीं करे तो इंडिया इज द ऑस्ट्रेलिया ऑफ दिस वर्ल्ड कप। जो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस होता था ना हमेशा, जो 99 के दूसरे मैच के बाद और टिल 11 के क्वार्टर फाइनल तक देखा गया ना, जहां हम लोग कभी हारी ही नहीं, वो डोमिनेंस हमने दिखाया इस बार। हमारा अटैक उनसे ज्यादा सेटल्ड है। गुड थिंग जंपा को इन्होंने क्वार्टर फाइनल, सॉरी सेमीफाइनल में मारा है। इनके पास भी प्रॉब्लम है इनका पांचवा बॉलर वाला चक्कर, क्योंकि हमारे पास 5 जेन्युइन बॉलर्स हैं, इनके पास 3 पेसर, चौथे पर आता है आपका जंपा और पांचवें पर मैक्सवेल, हेड, मार्श, ये लोग मिलके करते हैं। आई थिंक सेम प्रॉब्लम जो न्यूजीलैंड को हुआ ना, कि रचिन रविंद्रा को उन्होंने पांचवा बना के रखा हुआ था एंड वी एक्सप्लॉइटेड दैट। हम लोगों को पहला 3-4 ओवर आराम से, जो कि रोहित शर्मा आराम से भी नहीं खेलेगा, पहली ओवर में बोलेगा देखो बेटा ये मेरा ग्राउंड है, मेरा वर्ल्ड कप है, हम घर ले जाने वाले हैं, हम ऐसे मारेंगे तुमको, वो क्लियर कर देगा। तो आई पर्सनली सी ये 2003 का हम लोग इस बार बदला ले लेंगे, और जो वो एक है ना, मतलब माइंड में 2003 का बैड मेमोरीज, वो निकल जाएगा इस बार हमारे टीम के। आई वॉज गोइंग थ्रू द स्टैट्स, जैसे अजीत भाई बोल रहे थे ना, स्टार्क हैज नॉट बीन इन फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। स्टार्क को 1-2 विकेट मिलता है, कल बहुत अच्छे कंडीशंस में ही गॉट अ विकेट, बट देन स्टार्क इज नॉट स्टार्क जो आप देखते हैं। आई थिंक 36 या 37 के एवरेज पे ही इज परफॉर्मिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। जैम्पा हैज नॉट डन वेल अगेंस्ट इंडिया इन द फर्स्ट चेन्नई वाले मैच में भी नहीं अच्छा किया था। आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी, अच्छा बॉलर है बट देन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका मिलर के इसके बाद होगा इशू। रही बात उसके कमिंस की, कमिंस भी वनडे में अभी तक प्रूवन नहीं है। तो इफ यू सी मैन टू मैन ना, हम लोग ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। आई थिंक उनके लिए वार्नर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वार्नर को हमको जल्दी निकालना होगा बिकॉज ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ, ये हेड हिट मिस में चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मिस होगा इस बार। तो बहुत आसानी से जीतना चाहिए और नया भारत है, जीतेंगे। बहुत अजित भाई पराशर, तुम्हारी तरफ से हो गया कि हाँ और? मेरा हो गया नहीं नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास। रोहित नहीं भाई नहीं के बाद अब हम बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, तो 2003 का फाइनल ऑफ कोर्स बहुत ही ताजा है। और आपको हम बताएं, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ था कि इस साल को 23 मार्च का डेट था, ठीक है। और 23 मार्च को मेरे को लग रहा था कि कुछ कुछ है गम जहन में, लेकिन वो हम सच्चाई बता रहे हैं बिल्कुल एकदम, ये थोड़ा भी एग्जैजरेशन नहीं है, ये सच्चाई है। और लग रहा था कि कुछ है जहन में गम, लेकिन पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि क्या है क्या है क्या है। फिर हम ट्विटर खोले और उस पे हमारे दोस्त साहिल शर्मा का ट्वीट था हाँ, कि ये आज का दिन था। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि साला ये इतना हैवी है कि आप सोचिए 20 साल हो चुका था उस बात को, और डेट से ही समहाउ जुड़ गया। 23 मार्च हम लिखे थे कहीं नोटबुक वोटबुक पे डेट, तो 23 मार्च लिखा, हमको लग रहा था कि साला एंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो पॉइंट आउट करने का है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज द बिगेस्ट मैच इंडिया हैज लॉस्ट। लाइक हम लोग बहुत हाँ बड़ा बड़ा मैच हारे हैं। हाँ हाँ, बहुत हार है। दिस सेट द टोन हाँ, कि जब गंदा फाइनल में उम्मीद जगा के और इतना गंदा से हारना यार। और 2003 का टीम बहुत होप दिया था यार, बहुत अच्छा खेला था ये। और वो टीम भी बहुत स्ट्रांग टीम थी हमारी। आई मीन स्पेशली फॉर्म बेसिस पे देखा जाए तो श्रीनाथ और जहीर वर वन ऑफ द बेस्ट डुओज। भाई श्रीनाथ अच्छा डाला था उस वर्ल्ड कप, बाहर लेकिन निकाल रहे थे श्रीनाथ। मतलब आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप में अंदर तो बहुत साल से लेते आ रहे थे बॉल, लेकिन बाहर पहली बार ढंग से 2003 वर्ल्ड कप। और उसका बहुत बिल्डअप था एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा यार। उसको मतलब श्रीनाथ रिटायर हो गया था, दादा उसको रिटायरमेंट से खींच के लेकर आए। हमारा ये नया ये पूरा ये जो 2011 वाला लॉट, जहीर, युवराज, ये लोग सब शुरू कर रहा था उस समय। दे हैड द एक्सपीरियंस, बट हाँ ठीक है। तो 2003 का घोस्ट हम लोग इस बार उतार लेंगे ऐसा लग रहा है, और होपफुली ऐसा ही होगा। बट स्टिल इंडिया बहुत स्ट्रांग खेल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है बिल्कुल। मतलब इंडिया 10 मैचेस जीत के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस जीत के आ रहा है बैक टू बैक। तो मुकाबला तो अच्छा होने वाला है, बेस्ट 2 टीम्स आर गोइंग टू प्ले द फाइनल। बट हु डू यू थिंक
stands between this Indian team and the World Cup from the Australian side? Warner. If Warner gets going, which I think is a low probability, क्योंकि बुमराह शमी बहुत अच्छा डाल रहा है at this point. Like I don't see him getting past that first spell, hopefully. लेकिन अगर वार्नर चला, they bat first and they get a lot of runs. We were 80 for 3, right? जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग पिछली बार खेले थे, एंड वहां से फिर हम लोग मैच कितना पे 2 रन पर 3 विकेट, 2 रन पे 3 विकेट थे, हाँ सॉरी। तो और वहां से फिर खींचकर हम लोग निकाले थे। तो माय पॉइंट बीइंग कि अगर उस स्टेज पे एक रन आउट हो जाए या कुछ हो जाए, और चौथा विकेट अगर आप 50-60 के अंदर अगर आप लूज कर रहे हैं फॉर दिस टीम, वी डोंट हैव एनी बैटिंग नीचे, राइट? तो आई थिंक दैट इज अ सिनेरियो वेयर आई सी कि इंडिया कुड, दैट्स द पिटफॉल, दैट ओनली सिचुएशन जहां पे वार्नर का चलना जरूरी है। रोहित भाई? नहीं, आई ऑल्सो थिंक कि वार्नर इज रियली द बिगेस्ट थ्रेट। एक तो सेट कर देता है प्लेटफॉर्म, तेजी से रन बनाता है, बिकॉज एक प्रॉब्लम क्या है ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में, ऑफ कोर्स उनके पहले 3 बैट्समैन बहुत एग्रेसिव हैं, वार्नर, हेड, मार्श, फिर लबुशान एंड स्मिथ, वो 2 लोग ऐसे हैं जो एक्यूमुलेटर्स हैं। एंड पर्सनली आई थिंक कि इस वर्ल्ड कप में एक्यूमुलेटर एक बहुत है, 2 लोगों को लेकर जाना। कल भी जैसे जो सेमीफाइनल हो रहा था, तो ये दोनों जितना पेस को गिरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब गड्ढा खोद रहे हैं। बहुत रन था, बहुत बॉल था, बट स्टिल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ये जो दोनों लोगों का जोड़ी है ना, दैट्स देयर वीकनेस। ऑफ कोर्स देन अगेन मैक्सवेल आता है, बट मैक्सवेल दोनों ही मैच में लेफ्ट आर्म चाइना मैन के खिलाफ एक ही तरीके से आउट हुआ है, अगेंस्ट शमशी एंड अगेंस्ट कुलदीप यादव एक ही तरह के शॉट को मारते हुए। सो देयर आर वीकनेसेस, वी हैव टू एक्सप्लॉइट देम। वार्नर को निकालना है, इट्स बिकॉज हिज लास्ट वर्ल्ड कप। मैक्सवेल का वर्ल्ड कप खत्म हो गया रोहित भाई, वो हो गया, वही मैक्सवेल इज डन। वार्नर इज द थ्रेट। Warner, I also believe Warner, because I believe Warner is the threat. But Australia has a choice of switching Marcus and Stoinis. Marcus, right? हाँ, so Marcus का switch will make that lineup better, right? क्योंकि Stoinis आ जाएगा तो, and you are right रोहित भाई की एक एक्यूमुलेटर से ज्यादा का जगह नहीं है, हमारा एक्यूमुलेटर कोहली है, ठीक है, क्योंकि उसको सारा बनाना है और रन बना के दे रहा है। चेज मास्टर है ही ऑलरेडी, चेज में तो उतना लोड एक्चुअली अब नहीं लगता है, क्योंकि कोहली बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनूवर कर सकता है। उसको एक आदमी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, एक अच्छा पार्टनरशिप चाहिए बड़ा, और बाकी वो 3-4 छोटे पार्टनरशिप में भी चेस कर लेगा। लेकिन वार्नर इज व्हाट यू से, मिचेल स्टार्क थ्रेटनिंग नहीं लग रहा है इस वर्ल्ड कप में। सो मिचेल स्टार्क, हाँ मिचेल स्टार्क, लेकिन अपने स्पिनर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है यार, नहीं लाइन अप कर पाएगा जनरली, तो दैट्स हाउ ही गेट्स अवे, राइट? कि मिलिट्री मीडियम टाइप का या स्पिन टांग दे रहे हैं। मिचेल स्टार्क की बात हो रही है, मिचेल स्टार्क बॉलिंग हमारा मिचेल स्टार्क अच्छा मिचेल स्टार्क नहीं, नॉट रियली ओल्ड बॉल से फिर भी, लेकिन अहमदाबाद के विकेट पे क्या कर लेगा यार? विच मार्च भाई हम एक चीज आपको बताते हैं, मेरा अपना थ्योरी है कि अगर मार्कस स्टोइनिस को कलकत्ता वाले कल वाले ग्राउंड में नहीं खिलाया गया, जहां कंडीशंस ऐसा था कि इसके मिलिट्री मीडियम पे इसको स्विंग भी मिल सकता था थोड़ा बहुत, ही वुड हैव बीन मच मोर इफेक्टिव। अहमदाबाद में इट वुड बी वेरी ड्राई, इट वुड नॉट हैव बीन, मतलब कुछ भी स्विंग सीन कुछ नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग ओल्ड बॉल से थोड़ा बहुत स्क्रब ज्यादा करता है, ऑल्दो इतना हम लोग रिवर्स स्विंग देखे नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन मे बी लिटिल बिट विद द ओल्ड बॉल, बट आई डोंट सी हिम एज अ थ्रेट टू स्टोइनिस का यूज ये लोग पिछले 1 साल में किया एज अ ओपनिंग बॉलर ही, उसको शुरुआती ओवर्स दिया है। तो हमको लगता है कि अहमदाबाद में अगर आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से एक चीज सोचिए, दे शुड स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग इन द सेंस कि आपका 5वां बॉलर हेड मैक्सवेल, मार्श जो है वो हार्डली बॉलिंग किया है, तो स्टोइनिस को लाना लबुशान के जगह पे बेहतर है। बट देन एक चीज जो कल फिर नासिर हुसैन वाज आल्सो स्पीकिंग, डू वी कंसिडर लबुशान इन द टीम फॉर हिज फील्डिंग आल्सो? कल भी ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग was totally at a different level, though Warner was much better, but then Labuschagne ka bhi fielding gives him an extra few points compared to Stoinis also. So maybe ये भी हो सकता है ना कि चेंज नहीं करें, they would not like tamper with their winning lineup, so they may go like that also. Right. So Warner
is the poll, right? Most of the Hmm. people are और इंडिया की तरफ से कौन वर्ल्ड कप जीता हुआ मतलब वर्ल्ड कप तो सब लोग मिलकर जिता रहा है ऑफ कोर्स, बट फाइनल कौन जिताता हुआ दिख रहा है? देखिए आप गौतम एक- गंभीर वाला जो आप नहीं। एक नाम जो इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल जिता के देगा अभी तक, मतलब अहमदाबाद में मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। बुमराह। बुमराह, मतलब बुमराह। बुमराह हैज बीन ग्रेट, बट आप बड़ा रेयरली देखिएगा कि बुमराह को कोई इतना बुरी तरह से ओवरशैडो करता है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट कि शमी हैज परफॉर्म्ड सो नाइसली, बट आई थिंक होम ग्राउंड मतलब गुजरात है, बुमराह का स्टेट है, बुमराह के पास एक पिच भी होगा जहां पर अभी से ऑलरेडी हल्ला होने लगा है कि दिस वुड बी अ यूज्ड पिच व्हिच वुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एंड अगेन आई थिंक अगर पिच में हल्का सा भी थोड़ा बहुत इधर उधर मिला ना तो बुमराह उसको एक्सप्लॉइट करेगा। एंड दिस इज नाउ फॉर हिम टू ब्रिंग द कप। बुमराह वुड बी वन मैन आउट ऑफ द 11 दो एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग। ग्रेट। आई मीन ठीक है, आई वुड वांट रोहित शर्मा to reap some benefit of the selfless, be rewarded with something from universe for the selfless cricket that he has been playing over the period of this tournament. बहुत मतलब he is playing like a possessed man. There is one last step that needs to be taken and hopefully he does it well. मतलब a daddy 100 from Rohit Sharma will be the perfect icing on the cake if we win this, मेरे लिए। एंड ऑल्दो बहुत अनलाइकली है क्योंकि ही मेरे को लगता नहीं है कि वो स्कोर बोर्ड की तरफ देखता भी है अभी जब वो खेल रहा होता है, तो ही डजंट केयर। एंड बट हाँ, होपफुली सम रिवॉर्ड फॉर द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट ही हैज बीन प्लेइंग एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिस ग्रुप। बट ऑल राइट, लेट्स गेट रेडी फॉर द फाइनल। बाकी रोहित भाई आप रहेंगे मैदान पे हमारी तरफ से, और बाकी की 120 करोड़ 130 करोड़ जितने भी हम लोग सब लोग लगे रहेंगे और जितवा देना इस बार वर्ल्ड कप। 20 साल का गैप हो गया, अब और कितना आदमी इंतजार करेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक चीज और बता रहे हैं, मैदान पे तो रहेंगे एंड थैंक्स टू मतलब इतना सारा मैच देखेंगे। अहमदाबाद इज मतलब अगर 11 अपोजिशन वाले हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पे कुछ इनके सपोर्टर भी होंगे, 200-400 1,30,000 और 200-400 एक साइड। मतलब भाई जब एक बार चिल्लाता है ना बुमराह, तो सही में कितना भी कान में रुई हो वार्नर के, बुमराह तो सुनाई देगा। दैट्स टोटली एन मतलब डिफरेंट लेवल का एटमॉस्फेयर है। सो वी शुड विन। चलिए फिंगर्स क्रॉस्ड। एब्सोल्युटली। अपना गेम एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। कुछ आपका व्यूज है तो आप डालिए कमेंट में और वी विल टेक दैट अप। बाकी थैंक यू, बाय बाय। Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.